डेविड किंसले, जिन्होंने हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर एक पुस्तक लिखी, द तांत्रिक विजन, दूसरे शब्दों में 10 महाविद्या। महाविद्या अर्थात 10 महादेवी, जिन्हें ज़्यादातर तांत्रिक सिद्धियों हेतु पूजा जाता है। प्रत्येक देवी का अपना एक रूप और एक विशेष पहचान है। ये 10 महाविद्या माता पार्वती का रूप मानी जाती है, लेकिन इन सब में 7वीं महाविद्या को धूमावती के नाम से जाना जाता है। धूमावती शब्द का अर्थ धुएं से प्रकट होने वाली देवी से है। आमतौर पर धूमावती देवी को सफ़ेद वस्त्रों को पहने हुए निराशाजनक एक कौवे पर बैठा चित्रित किया गया है, क्योंकि देवी असंतोष और भूख से संबंधित है। धूमावती देवी के प्रकट होने की इनकी साधना विशेषता के बारे में हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। और यदि आपको जानना है कि 10 महाविद्या कौन सी है, तो उसके लिए हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। धूमावती महाविद्या के प्रकट होने को लेकर 2 कहानियां बताई जाती है। पहली कहानी के अनुसार बताया जाता है कि जब देवी सती अपने पिता के द्वारा किए गए यज्ञ में बिना निमंत्रण के गई, तब उन्होंने अपमान होने के कारण अपने शरीर को उसी यज्ञ में समर्पित कर दिया। तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती है। यानी धूमावती कुएं के रूप में सती का भौतिक ही स्वरूप माना जाता है। सती का जो कुछ बचा रहा उसे उदास धुआं के रूप में ही समझा जा सकता है। दूसरी कहानी यह है कि जब एक बार सती शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी, तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि मुझे अत्यधिक भूख लगी है, मेरे लिए आप भोजन का प्रबंध करें। परंतु भगवान शिव बोले कि अभी कुछ भी प्रबंध नहीं हो सकता। भूख से व्याकुल देवी सती ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ, और वे शिव को निगल गई। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान शिव तो वैसे ही इस जगत के पालनहार है, लेकिन उनको देवी की लीला में शामिल होना था। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि वे उन्हें बाहर निकाल दे। जब देवी ने उन्हें अपने शरीर से बाहर निकाला, तो भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया कि आज के बाद तुम विधवा रूप में ही जानी जाओगी, और तब से ही उनका नाम धूमावती देवी रख दिया गया। बात करें धूमावती देवी की साधना की, तो इसकी साधना ज़्यादातर व्यक्ति तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। अधिकतर देवी की साधना नवरात्रि में ही की जाती है। गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र साधना पर विश्वास रखने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस नवरात्रि में लोग अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए 10 महाविद्याओं की उपासना करते हैं। माँ धूमावती 10 विद्याओं में 7वीं मानी जाती है। शास्त्र रुद्रामल तंत्र में बताया गया है कि सभी 10 महाविद्या शिव की शक्तियां हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता के यहाँ हवन कुंड में अपनी इच्छा के द्वारा स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तब उनके शरीर से धुआं निकलने लगा। उसी धुआं में माता धूमावती प्रकट हुई। धूमावती माता सती का भौतिक रूप मानी जाती है। धूमावती को रोग, शोक और दुख को नियंत्रित करने वाली महाविद्या भी माना जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि दुर्भाग्य की देवी धूमावती माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है, जिन्हें हम कुलक्ष्मी या फिर दरिद्रता के नाम से भी जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती पीपल के पेड़ पर निवास करती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और कुरूपता पर माता धूमावती का ही आधिपत्य रहता है। दोस्तों, माता धूमावती भूख से संबंधित है। माँ धूमावती हमेशा अतृप्त और भूखी रहती है, जिसके कारण वह दुष्ट दैत्य का संहार कर उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करती है। शास्त्रों में बताया भी गया है कि माता धूमा देवी की पूजा करने से विपत्तियों का नाश होता है और समस्त रोगों से छुटकारा मिलता है।